Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajen sir. Dear students, I hope you are keeping good health. बेटा, आज हम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये वीडियो आपकी बहुत काम की है क्योंकि इसमें हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यूनिट फर्स्ट होने वाला है और उस यूनिट फर्स्ट में आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनके आंसर कैसे देना है। ऐसे हम लोग तो लॉन्ग शॉर्ट और पैसेज लिखते थे, उनके आंसर लिखते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार आपका यूनिट फर्स्ट जो है मल्टीपल चॉइस होगा। उसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और उसे आपको टिक करना है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं एक बार फिर से। मैंने आपको पढ़ा रखा है द इंचेंटेड पूल, जिसे आप जानते हैं आपका प्रोज का पहला लेसन है द इंचेंटेड पूल, सिराज गोपालाचारी ने लिखा हुआ है। उसके बारे में मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी थी, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस लेसन को और जान लेते हैं कि फिर से वास्तव में इस लेसन में बताया क्या गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्यमय जो तालाब है, जिसे आप इंचेंटेड पूल बोलते हो, जादुई या मायावी या रहस्यमय जो तालाब है, इसको लिखा किसने बेटा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का ऑथर कौन है? तो आपको पता है श्री गोपालाचारी हैं। उसमें कई ऑप्शन हम डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। रहस्यमय तालाब की जो कहानी है वो श्री गोपालाचारी द्वारा लिखी गई है। ये कहानी हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक महाभारत से संबंधित है। इस कहानी में मुख्यतः पांडव भाइयों से संबंधित एक घटना का वर्णन किया गया है। पांडव वनवास में हैं और एक दिन उनको प्यास लगती है, तो पास में ही स्थित एक तालाब में पानी पीने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वह तालाब एक यक्ष के अंडर में आता है। मतलब ये हुआ अंडर में आने का कि उस तालाब का रखवाला कौन था, ओनर कौन था। मैं पूछूं अगर आपसे कि हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, तो आप बताइए यक्ष था। कौन था? यक्ष था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जो कि उन्हें पानी पीने से क्या करता है? रोकता है और पहले अपने सवालों का जवाब चाहता है, लेकिन अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और पानी पीने का प्रयास करते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर सबसे बड़ा भाई जो युधिष्ठिर है उनकी तलाश में जाता है और अपने भाइयों को तालाब के पास बेहोश पाता है। वह भी पानी पीने का प्रयास करता है और यक्ष उसे भी पानी पीने से रोकता है और पहले अपने सवालों का जवाब चाहता है। युधिष्ठिर उसके सवालों का जवाब देता है और अपने भाइयों को जीवित करवाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस दुनिया में युधिष्ठिर जो है, यक्ष जो युधिष्ठिर से क्यों खुश हो जाता है? कहते हैं ना कि जब पूछा गया कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था धर्म इज द ग्रेटेस्ट शील्ड ऑफ द मैन, यानी इंसान का सबसे बड़ा हथियार धर्म होता है। अगर धर्म को ख़त्म कर दिया जाए या कह लो धर्म को छोड़ दिया जाए तो इंसान क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। मैं यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर दूँ कि व्हाट विल हैपन इफ़ धर्म इज़ गिवन अप? र्यून्ड, हैप्पी? तो आपको क्या करना है? र्यून्ड करना है। इस कहानी से युधिष्ठिर की न्यायप्रियता के बारे में जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बहुत ही बातें बताता है। इस कहानी से युधिष्ठिर की न्यायप्रियता के बारे में पता चलता है। बेटा, ये जो स्टोरी है द इंचेंटेड पूल, इसका जो ओनर है वो तालाब का जो ओनर है वो आपको पता है यक्ष हैं, जो युधिष्ठिर का टेस्ट लेना चाहते थे और इस लेसन को राइट किया है द इंचेंटेड पूल को श्री गोपालाचारी ने। और जो ये 5 पांडव हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब सारे बेहोश हो जाते हैं तो युधिष्ठिर जो है जब पूछता है कि अपने भाइयों में से आप इनमें से किसी को एक जिंदा करवा सकते हो, तो देखो अपने जो भाई होता है, सगा भाई नहीं, नकुल जो होता है, वो नकुल के बारे में बोलता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं तो एक कुंती पुत्र के रूप में जीवित हूँ, लेकिन माद्री वंचित हो जाएगी, इसीलिए कमल नैनो वाले इन नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। इसी बात से खुश हो जाता है यक्ष और उसके सारे भाइयों को प्राण वापस कर देता है।
उसकी न्यायप्रियता से बहुत खुश होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये समरी थी आपकी इस लेसन की। ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे, आप इसकी हिंदी को डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट यूनिट एग्जाम। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।